आखिर यह फूल अपने आप कैसे बड़े हो गए? दरअसल गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी झोपड़ी में रहती थी तन्नो दादी। हर सुबह दादी अपने कंधे पर 2 घड़े रखती और गांव के कुएं से पानी भरने जाती। एक घड़ा बिल्कुल नया था, दूसरा टूटा हुआ जिसमें से रास्ते भर पानी टपकता रहता था। लोग दादी को देखकर हंसते, अरे दादी, नया घड़ा ले लो, इस टूटे घड़े से क्या मिलेगा? दादी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर कुछ टूट जाता। घर लौटते लौटते एक घड़े में पानी पूरा होता, दूसरा आधा खाली। दादी रोज गुस्से में उस टूटे घड़े को देखती और मन ही मन बड़बड़ाती, किस काम का है तू? एक दिन दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने टूटे घड़े से कहा, तू सिर्फ मेरा बोझ है, ना पूरा पानी ला पाता है, ना मेरा दुख समझता है। घड़ा चुप था, लेकिन अगर वह बोल सकता तो शायद रोता। अगले दिन दादी फिर कुएं की ओर चली। रास्ते में अचानक दादी के पैर फिसले और वह जमीन पर गिर पड़ी। घड़े टूटते हुए आवाज आई। लोग दौड़कर आए। दादी की आंखों में डर था और एक अजीब सा सन्नाटा। जब दादी उठी तो उसने देखा टूटा हुआ घड़ा पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तो सच में बेकार हो गया तू, वह बुदबुदाई। लेकिन तभी दादी की नजर रास्ते के किनारे पड़ी। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। वह चौंक गई। उस रास्ते पर कभी फूल नहीं उगते थे। दादी ने पास खड़े बच्चे से पूछा, ये फूल यहाँ कैसे? बच्चा मुस्कुराया, दादी, रोज जब आप पानी लाती थी तो टूटे घड़े से गिरा पानी इसी जमीन को सींचता था। मैं रोज बीज बो देता था। दादी की आंखें भर आईं। उसे जोर का झटका लगा। जिस घड़े को वह बोझ समझती रही, उसी ने रास्ते को जिंदगी दी थी। दादी जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर रोने लगी, मुझे माफ कर दे। अब वह टूटे घड़े को याद कर रही थी, उसकी खामोश सेवा को, उसके बिना शिकायत दिए प्यार को। उस दिन के बाद दादी रोज फूलों को पानी देती, उन्हें सहलाती जैसे अपने बच्चे हों। धीरे धीरे गांव वाले भी फूल तोड़कर बाजार में बेचने लगे। रास्ता सुंदर हो गया। लोग रुककर तस्वीरें लेने लगे। दादी को थोड़े पैसे मिलने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उम्मीद मिली। उसे समझ आया, जो अधूरा दिखता है वही किसी और के लिए पूरा हो सकता है। हर रात दादी आसमान की तरफ देखती और धीरे से कहती, आज समझ आई तेरी कीमत। दादी अब अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल अब अमीर था।